दी फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा है कि इतने ज्यादा सांसदों का निलंबन भारत के संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। खड़गे ने यह भी कहा कि इस घटना से वह बहुत हताश और निराश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने धनखड़ से आपसी सहमति से इस तय तारीख पर उनके साथ चर्चा करने और चिंताओं का समाधान करने का भी आग्रह किया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक अदालत में शुक्रवार को 2005 में हुए श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट मामले में 2 लोगों को दोषी ठहराया है। इस विस्फोट में 12 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश का नागरिक है और दूसरा पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आपको बता दें, 28 जुलाई 2005 को नई दिल्ली जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस के एक डिब्बे में जौनपुर जिले के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास एक विस्फोट हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्षी सांसदों में विशेष रूप से कांग्रेस के नेताओं जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का मजाक उड़ाया है, उन्हें अपने कृत्य का परिणाम भुगतना होगा। यह बात उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती के अवसर पर मुरादाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। पिछले 2 दिनों में भारत के 2 बड़े नेताओं को ईडी ने सम्मन जारी करके बुलाया है। इनमें से एक आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और दूसरे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव को रेलवे जमीन के बदले नौकरी घोटाला में 5 जनवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 752 नए मामले आए हैं। इनमें से 4 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें से केरल के 2 व्यक्ति, राजस्थान और कर्नाटक के एक व्यक्ति शामिल हैं। लोकसभा 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। यह समिति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करेगी। इस समिति में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल हैं। दिल्ली की विशेष अदालत ने शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा में सांसद हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टि से संजय सिंह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सदस्यों ने रेल पटरी को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसकी वजह से हावड़ा मुंबई मार्ग पर रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं और कम से कम 13 ट्रेन कैंसिल भी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि माओवादी अपनी बात मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल दास ने कहा है कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक बार फिर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इन हालातों को देखते हुए एनसीआर में गैर जरूरी निर्माण कार्य और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने कथित तौर पर लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में FIR दर्ज की है। विवेक बिंद्रा ने 6 दिसंबर को शादी की थी। उन पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। गुरुवार को आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। सेना के अधिकारी का कहना है कि अफवाह फैलाने वालों को रोकने और शरारती तत्वों को किसी भी कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने से रोकने के लिए इन दोनों जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी गई है। आपको बता दें कि दुनिया की किसी भी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा भारत में इंटरनेट शटडाउन हुआ है। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।